नमस्कार, मैं योगेश राणा। हमने अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह से कई मुद्दों पर बात की। वो 2-3 मुद्दों पर बहुत ही खुलकर बोले। वो पूरी तरीके से हरीश रावत के साथ दिखे। इन दिनों बीजेपी हरीश रावत पर एक आरोप लगा रही है। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस को अपने बच्चों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी बना रहे हैं, इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हरीश रावत को कांग्रेस की चिंता नहीं है, हरीश रावत को 2027 में अपने बच्चों के टिकट की चिंता है। यह बीजेपी आरोप लगा रही है। प्रीतम सिंह इस पर भी खुलकर बोले और देहरादून की काफल पार्टी में अपनी मौजूदगी पर भी बोले। प्रीतम सिंह ने बहुत ही साफ साफ कहा, यदि किसी नेता के बच्चे राजनीति में है तो उनको टिकट पाने का पूरा अधिकार है। प्रीतम सिंह ने बीजेपी को लेकर भी कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। देखिए, टिकट वितरण का जो अधिकार है, मैंने कहा ना, उसकी एक प्रक्रिया कांग्रेस में है। उस प्रक्रिया के तहत जो है टिकट वितरण होता है और किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, ये जो हमारी टिकट वितरण की प्रणाली है उसके अनुसार होता है। भाई एक बात बताइए, हरीश रावत जी के बच्चे या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बच्चे अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या उनका राजनीति में प्रवेश निषेध है? क्या वो राजनीति नहीं कर सकते? राजनीति करने का अधिकार है और राजनीति वो करते हैं, उसी के तहत जो टिकट दिया जाता है। अगर कोई राजनीति ना कर रहा हो तो फिर टिकट क्यों दिया जाएगा उस व्यक्ति को? तब चाहे वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के परिवार से हो। और कहाँ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में परिवार, क्यों बीजेपी अपने गरेबान में झांक के देखे ना, उनके यहाँ नहीं है। तो भैया कहते हैं ना, जिनका घर शीशे का होता है वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। प्रीतम सिंह की बात से साफ है, 2027 के लिए हरीश रावत यदि अपने बच्चों को टिकट देने के लिए अड़ते हैं तो उनको प्रीतम सिंह का साथ मिल ही जाएगा। और वैसे भी अनुपमा रावत को पहले से टिकट तय ही मानिए, क्योंकि वो सिटिंग विधायक है और वीरेंद्र रावत हरिद्वार में राजनीतिक तौर पर पूरी तरह एक्टिव है। वहां से वो सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। रही बात आनंद रावत की, तो उनको लेकर हरीश रावत ने कह ही दिया है, आनंद रावत के लिए धर्मपुर सीट से वो पैरवी तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको अगर कोई सामने आकर बहुत किरकिर करेगा तो उसको वो अपने ही तरीके से जवाब भी देंगे। अभी हरीश रावत की देहरादून में आयोजित हुई काफल पार्टी के दौरान एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई। हरीश रावत और प्रीतम सिंह की यह तस्वीर बहुत ही चर्चा में रही। दोनों एक दूसरे को काफल खिला रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को लेकर बड़े ही अलग अंदाज में मिल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से। प्रीतम सिंह ने हरीश रावत की काफल पार्टी में खुद की मौजूदगी और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की गैर मौजूदगी पर भी बात की जवाब दिया। वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने काफल पार्टी का आयोजन किया, उसमें मैं भी सम्मिलित हुआ। तो इसमें मायने क्या खोज रहे हैं आप? हम कांग्रेस के लोग हैं और निश्चित रूप से कहीं पर भी कोई व्यक्ति कांग्रेस का कोई कार्यक्रम करेगा तो हम सब लोग सम्मिलित होते हैं। काफल पार्टी में मैं भी गया, राव जी ने मुझे काफल खिलाए, मैंने राव जी को काफल खिलाए, तो इसमें हर्ज क्या है? अब राजनीतिक मायने आप निकाल रहे हैं तो आप लोग निकालते रहिए सर। लेकिन इसमें ये भी देखा गया, काफल पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा नहीं पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य नहीं पहुंचे, जिसके बाद राजनीतिक गलियों में भी चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अलग समीकरण तो तैयार कांग्रेस में नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस में कोई अलग समीकरण तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि करण मेहरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम अन्यत्र था। यशपाल आर्य जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका कार्यक्रम अन्यत्र था। बहुत सारे कांग्रेस के लोग नहीं आ पाए, और तो छोड़िए आप, हरिद्वार से हमारे विधायक लोग नहीं आ पाए। सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त थे। जो लोग देहरादून में थे वो सब लोग सम्मिलित हुए। अब इसका क्या निहितार्थ आप निकालते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है। आप उसको किस तरीके से राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं आप तो देते रहिए, लेकिन इसमें कोई आया कोई नहीं आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग आ सकते थे वो लोग आए, वो सम्मिलित हुए, जो नहीं आ पाए नहीं आ पाए। उत्तराखंड में हर चुनाव परिणाम के बाद आरोप यह लगते रहते हैं कि कांग्रेस को नुकसान अंदरूनी राजनीति से होता है, वरना तो कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक उत्तराखंड में है ही। राज्य के बड़े नेताओं के बीच में अपने अपने गुट है। इस गुटबाजी का नुकसान कांग्रेस पार्टी को चुनाव के दौरान होता है। लेकिन अल्मोड़ा से एक तस्वीर आई है। हरीश रावत इस वक्त कुमाऊं यात्रा पर है। इसी यात्रा का एक पड़ाव अल्मोड़ा रहा है
उत्तराखंड कांग्रेस ने अल्मोड़ा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। यह शक्ति प्रदर्शन सीनियर नेता हरीश रावत के नेतृत्व में किया गया है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष कर्ण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के सारे ही बड़े नेता शामिल हुए। हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह भरा कि कलेक्ट्रेट पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जो दरवाजा तैयार किया गया था बैरिकेडिंग के जरिए कांग्रेसियों को रोकने का, वो उसको तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुस गए। कांग्रेस के जुलूस को बैरिकेड कर रोकने की कोशिश पूरी की गई, लेकिन वे रुके नहीं। वैसे तो हरीश रावत ने ऐलान किया है वो 2027 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण बन रहे हैं, वैसे में हरीश रावत भले ही चुनाव न लड़े, आने वाले समय में उत्तराखंड कांग्रेस में एक शक्ति का केंद्र वो बनते हुए दिख रहे हैं। हरीश रावत कहते उत्तराखंड में कांग्रेस को चतुर्भुज नेतृत्व चला रहा है। कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल का वो नाम लेते हैं। इस चतुर्भुज नेतृत्व के जो 3 पिलर है वो सीधे सीधे मौजूदा समय में हरीश रावत के आसपास दिख रहे हैं, उनके समर्थन में दिख रहे हैं। इसीलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यह जरूर कह रहे हैं, उन्होंने तो कभी हरीश रावत को गंभीरता से लिया ही नहीं और इस बार तो हरीश रावत ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है, कांग्रेस भी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। कांग्रेस 2027 में किस हालात में रहने वाली है, महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, ये उसका संकेत है। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूं। आज अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको संन्यास लेना चाहिए। महेंद्र भट्ट की बात सही हो सकती है। कांग्रेस में एक खेमा है जो हरीश रावत को गंभीरता से नहीं लेता और हरीश रावत के को लेकर वो सदैव ही विरोध में रहता है और बीजेपी भी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। ये महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, बात सही है, लेकिन एक बार महेंद्र भट्ट को समझनी चाहिए, एक बार याद यह रखना चाहिए कि 2027 में हरीश रावत अपने लिए चुनावी रण में नहीं आने वाले हैं, वो अपने बच्चों के राजनीतिक करियर के लिए आने वाले हैं और कांग्रेस के मैदान में उतरते हुए वो दिखेंगे, अपने लिए नहीं दिखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हरीश रावत की राजनीति उनके खुद के इर्द गिर्द रही है, आसपास रही है। इसी कारण समय समय पर हरीश रावत के अपने आसपास के लोगों से संबंध खराब होते रहे। हरीश रावत राजनीतिक तौर पर काबिल है, राजनीतिक दांव पैच उनको खूब आते हैं, वो खाटी पॉलिटिशियन है। इसीलिए उनके आसपास के लोगों के संबंध खराब होते हुए भी हरीश रावत को बहुत कुछ फर्क तो पड़ता नहीं रहा है। हरीश रावत के बहुत करीबी उनके विरोधी होते रहे हैं, लेकिन उनका समय के साथ वो बहुत कुछ बिगाड़ तो नहीं पाए हैं। इन सब बातों से अलग 2027 का चुनाव बहुत ही अलग होने वाला है। उम्र के जिस पड़ाव पर हरीश रावत खड़े हैं, वहां पर मुख्यमंत्री बनने या फिर कोई और बड़ा पद पाने की लालसा अब उनमें बची तो नहीं है, समाप्त हो गई है। इसी के साथ आसपास के लोगों में भी यह डर समाप्त हो गया है कि कामयाबी मिलने पर हरीश रावत ही कोई ना कोई बड़ा दांव ना चल दे, वे ही किसी पद के लिए जिद बना अड़ जाए। लेकिन 2027 में इस तरह का दिखेगा नहीं। 2027 के चुनाव में उत्तराखंड में हरीश रावत की भूमिका केवल एक उत्प्रेरक के तौर पर रहेगी। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? उत्प्रेरक का काम होता है किसी भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करना, बिना खुद के खपत में लाए हुए और बिना खुद को बहुत ज्यादा बदले हुए। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर बढ़ा देता है। पहले के चुनाव में हरीश रावत उत्प्रेरक के तौर पर नहीं, एक हिस्से के तौर पर होते, वह रासायनिक क्रिया में हिस्सेदार होते थे। लेकिन 2027 के चुनाव में लग रहा है कि वो केवल एक उत्प्रेरक के तौर पर होंगे। इसीलिए इस बार हालात जुदा दिख रहे हैं। देखना यह होगा हरीश रावत क्या कोई कमाल कर पाएंगे या फिर एक बार फिर से हिट विकेट ही होंगे, पिछले चुनाव में जैसे होते रहे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।